तो आज एक कहानी सुनाती हूँ एक लड़की की, जिस लड़की के पास कुछ भी नहीं था फिर भी सब कुछ था। और ये उन लोगों के, इस कहानी का महत्व उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं, जो समझते हैं कि वे दुनिया में सुंदर भी नहीं है, उनके पास भी कुछ नहीं है। तो एक इंसान के पास सिर्फ सुंदर होना ही काबिलियत नहीं होता। एक इंसान के पास सिर्फ उसका अच्छा दिखना, उसका लुक, जो बाहरी लुक है वो ही होना अच्छा नहीं होता। उसके अंदर क्या हुनर है, क्या वो कर सकता है, और सबसे बड़ी बात उसका व्यवहार कैसा है। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारी शक्ल कैसी भी हो, हम कितने भी बदसूरत हो, कितने भी कैसे भी हो, दुनिया हमें किस नज़र से भी देखती है, अगर हम किसी के साथ प्यार से बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो अगले का मन हमसे बात करने को करता है। इसी टॉपिक पे आज मैं एक आपके लिए बहुत बहुत ऐसी कहानी लाई हूँ जिससे आपका मन गदगद हो उठेगा और आप भावुक हो जाएंगे। यह कहानी है एक लड़की की, एक 28 साल की बहुत ही बदसूरत सी लड़की, काली लड़की थी। उसके दांत भी निकले हुए थे और उसे अपने रंग और बदसूरत पर जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाबोंदू थी। आप देख सकते हैं इस लड़की में हर एक कमी है, हर एक वो कमी दिखा रखी है जो कि शायद ही किसी, इस रियल वर्ल्ड में शायद ही किसी पे होती होगी। पर आज अपनी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो लड़कियां छुपाने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करती है। तो आज आप इस कहानी से पता लगा सकते हैं कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाकर हमें सुंदर दिखना ज़्यादा ज़रूरी है या हमें मन की सुंदरता देखनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एक लड़की जिसका नाम था राधिका, जिसकी उम्र अभी 28 साल थी, वो बदसूरत, इतनी बदसूरत थी और उसका रंग भी काला था। एक नंबर की पेटू थी और मंदबुद्धि भी थी। उसका पढ़ने लिखने में जरा सा भी मन नहीं लगता था। वो पढ़ने लिखने से भागने के लिए अपनी माता को घर के काम में मदद करवा देती थी, जिसके कारण उसकी रुचि खाना बनाने में ज़्यादा थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडोला हो गया था। एक खूबी थी उसमें, यह भी थी कि जहाँ रहती हो कर हंसती, मुस्कुराते रहती और सबको भी हंसाती रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाना। जैसे मैंने कहा कि वो पढ़ाई में से मन चुराती तो अपनी मम्मी को रसोई में हाथ बढ़ाती, जिसके कारण उसकी रुचि खाना बनाने में ज़्यादा हो गई। खूब मन से खाना बनाती और बड़े चाव से मसाला पीसती। खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। उसको अपनी कॉलेज की पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उसको सरकारी नौकरी। उसके पिताजी कहते थे कुछ पढ़ लिख ले, ना तो रंग है ना रूप है, अगर सरकारी नौकरी लग जाएगी तो कोई अच्छा ढंग का परिवार मिल जाएगा। पर उसको तो किसी में कोई रुचि नहीं थी, एक छोड़कर खाना बनाने की किताबें वो बड़ी चाव से पढ़ती थी, जैसे पता नहीं कितना ही ज्ञान वो उस एक किताब से ले लेगी। एक किताब को ऐसे पढ़ती थी, बनाती और बड़े चाव से मसाला पीसती। टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनयोग से देखती सुनती। जब भी उसे कोई खाना बनाना होता तो वह बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच पे पूड़ियाँ तलती। मतलब उसको किसी में रुचि नहीं थी, पर जब खाना बनाने की बात आती तो वो सबको पीछे छोड़ देती थी। रेस में सब उससे पीछे थे, बस सबसे आगे वो थी।
उसकी पूड़ी छोले इतने स्वाद होते थे, घर पर अगर कोई मेहमान भी आता तो वो उंगलियां ही खाने को हो जाता, इतनी स्वादिष्ट वो पूड़ी छोले की सब्जी बनाती थी। तो आप देख सकते हो, और वो उसकी तारीफ भी करते कि आपकी लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है। पर जब राधिका उनके सामने आती तो वो कहते इसने खाना बनाया है। तो वो उस तारीफ को समझ सकते हैं आप हमारे समाज की सोच किस तरह की है और वो किस में परिवर्तित कर देते थे। सब्जी, चटनी, खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती थी। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए ना रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वह मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई उससे प्यार न करता था। मैंने जैसे कहा आपको, सब उसके खाने की तारीफ तो करते थे, उसके खाने को तो कोई छोड़ता, अपनी उंगलियां भी खाने को हो जाते थे, इतना स्वादिष्ट खाना लगता था। पर जब राधिका की शक्ल देखते थे लोग तो कहते थे ये जो इस किसके चेहरे पर कितनी झुर्रियां हैं। एक दिन उसने अपनी पड़ोसन के घर कोई विलायत से आए थे, तो उनके लिए उसकी माँ ने कहा तू खाना बनाकर भेज। तो पड़ोसन ने कहा था कि राधिका को कह देना आज तो विलायत से आया, मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बना दे, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। पर जब तक वो लड़का राधिका से नहीं मिला था तब तक तो उसने कह दिया कि कितनी स्वादिष्ट पूड़ी है, कितनी स्वादिष्ट, कितनी लाजवाब है मटर पनीर की सब्जी, काश ये लड़की मेरी पत्नी होती। पर जब पड़ोसन ने राधिका को बुलाया तो कहा ये छी, इसके चेहरे पर कितने स्क्रैचेस हैं, इसकी आंखें कैसी है, इसका रंग देखो कैसा काला सा है, कितनी मोटी है, कितनी बेडोल है, कोई फिगर नाम की तो चीज ही नहीं है इसमें। तो राधिका ने मायूस सा चेहरा किया और अपने घर चली गई वापस। वो बहुत फूट फूट के रोई अपनी माँ आगे कि माँ, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते, लोग मुझको हर बार ताना सुना देते हैं। ये तो प्रकृति की देन है, ये तो भगवान ने मुझको जैसा बनाया है मैं वैसी हूँ, पर मेरी कला जो मैं खाना बनाती हूँ लोग उसको तो बुरा नहीं कहते। ये बात माँ को भी खटकी, पर माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा लोगों का तो काम है कहना, तुम एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। कोई उसे प्यार न करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी, जैसे मैंने आपको बताया अभी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह इस बार भी आज सुबह उसकी शादी के लिए जो लोग लड़की देखने आए थे उन सबों ने खाने की बहुत तारीफ की। आज फिर से, पहले पड़ोसन के घर पर आए थे, आज फिर से राधिका को लड़के वाले देखने आए थे। उनके आगे राधिका ने खाना रखा तो उस खाने की तो तारीफ बहुत की, पर जब सबने लड़की को देखा तो नाक मुंह सिकोड़ कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम में जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा थे, बोल रहे थे पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। मतलब सारे एक माँ को छोड़कर सभी उसे ताना मारते, उसके ताई जी, उसके ताऊ जी, उसके चाचा जी, सारा परिवार उसको कहता कैसी काली कलूटी लड़की है, कोई रिश्ते वाले इसको पसंद भी नहीं करते, और इतनी पेटू है, इतना खाती है, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा शरीर बना ले, अपना थोड़ा सा आकार सही कर ले, रंग तो काला है ही। ये मेट, मुल्तानी मिट्टी, कॉस्मेटिक सामान आजकल कितनी क्रीमें चली हुई है, इसकी माँ इसको कुछ क्यों नहीं कहती।
आजकल इतने लोग गोरे गोरे दिखते हैं, अपनी लड़की को भी ये गोरा क्यों नहीं बनाती? बस सभी उसको यही कहते। ये बात राधिका को बहुत खटकती, पर राधिका को अपने रंग से कोई वो डर भय नहीं था। उनको उनको उसको बस उन लोगों से डर लगता था जो लोग उसे कहते थे कि वो बदसूरत है। पर राधिका को तो खुद वो बदसूरत नहीं लगती थी। राधिका को तो वो अपने सुंदर कला से, अपने मन भीतरी व्यवहार से बहुत संतुष्ट थी राधिका। पापा के बदले मनहूस लड़की मिली, पिता से पराए, यह सब सुनती थी, उससे कोई असर न होता था। वह बहुत खुश माँ को कुछ बताने गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। पापा ने तो सुना दिया, आज तुम तो कुछ खाने को दे दो मुझको। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसके तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है, काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सवाल ये है कि माँ आज क्यों है इतनी गुस्सा? जिस माँ ने कभी राधिका को कुछ नहीं कहा, वो आज माँ इतना सख्त व्यवहार कैसे कर लिया? क्या राधिका माँ को मना पाएगी? क्या राधिका अपनी सफलता, जो उसके हाथ में सर्टिफिकेट है, वो ऐसा क्या सर्टिफिकेट है, उसको चेक किस चीज का मिला है, कहानी में आगे सुने। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा न थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ माँ, क्या मैं मर जाऊं? क्या मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ? माँ, तूने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, आज तूने भी मुझे लोगों की तरह ताने मारने शुरू कर दिए। बोलते बोलते उसका गला रूंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ, आपने ऐसा क्यों कह दिया? क्या मैं आप पर भी बोझ बन गई हूँ? इस परिवार पर, इस समाज पर, इस दुनिया में तो लोग मुझे बोझ मानते ही हैं। क्या माँ, आज से तूने भी मुझे बोझ मानना स्टार्ट कर दिया? माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिलेगा। तभी उस मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज देने पर भी दरवाजा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाजा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकले उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही थी। आज राधिका इस दुनिया में नहीं थी। माँ ने जब देखा कि एक लड़कियां सबसे ज्यादा अपनी माँ से जुड़ी होती है। अगर माँ उन्हें कुछ कह दे तो उनके बस की बात नहीं रहती। ऐसा ही कुछ राधिका के साथ हुआ। राधिका को जब पूरा समाज, उसका परिवार, उसका पिता, सब उसके खिलाफ थे। सब उसे कहते थे कि तू तो मनहूस है, तू इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुई? कौन से पाप किए थे पिछले जन्म के, जो इस जन्म में हमें राधिका जैसी काली, कलूटी, मनहूस, बेडोल क्या क्या गालियां देते थे राधिका को, सुना भी नहीं सकती। इतनी सारी बातें कहती थी। वहां एक छोटी सी आस थी, माँ उसे सहलाकर ऐसे कहती कि बेटा, दुनिया का काम है कहना, तू एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दे। बस इतने से में ही उसका मन शांत हो जाता। उसको लोग उसके जो कहते, उसका सारा दिमाग में से सब कुछ चला जाता। बस उसके दिमाग में यही रहता कि मेरी माँ मेरे साथ है। आज उस माँ ने ही अपनी बेटी को इतना बुरा भला कह दिया, इतना कुछ सुना दिया कि आज उस बेटी को अपनी जान तक देनी पड़ गई।
और उसने एक चुन्नी से पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। एक चिट्ठी, एक सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है, आज तुमने मरने को बोला ये भी मान रही हूँ। माँ, तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया। रिश्ते वाले आते तो तू कहती तू मुल्तानी मिट्टी लगा, तू हल्दी का लेप लगा, मैंने सब कुछ किया। तूने बचपन में कहा कि तू ये कर वो कर, मैंने सब कुछ सीखा। पर माँ, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। और माँ, आज तूने मुझे मरने को कह दिया तो ले, मैंने अपनी जान भी तुझे दे दी। तूने मुझे जैसा कहा, मैं अब तो तेरी आज्ञाकारी बेटी हूं ना। लोग मुझे मनहूस कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर माँ, तेरे लिए तो मैं एक समझदार बेटी रही ना। माँ, माना आज तुमने मरने को बोला ये भी मान रही, अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की पर मेरे दिमाग में कुछ जाता है नहीं। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर माँ? माँ, रंग काला दिया है तो भगवान ने दिया है। मेरा रंग काला है तो इसमें भी मेरा क्या कसूर? अगर मेरा शरीर मोटा है तो ये भी भगवान ने दिया है। अगर मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं तो ये भी भगवान ने दी है। अगर मेरे दांत बाहर निकले हुए हैं तो माँ ये भी भगवान ने दिया है। इसमें मेरा क्या कसूर? इसमें मैंने कौन सा पाप कर दिया माँ, जो आपने, पापा ने, इस पूरी दुनिया ने मुझे मनहूस कह दिया। इस पूरी दुनिया ने कह दिया कि पता नहीं वर्मा जी ने कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में उनको ऐसी बेटी प्राप्त हुई जो ना सुंदर है, ना कुछ आता जाता है और पढ़ती लिखती भी नहीं है। अब मेरी बुद्धि में, अगर मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं है, मैंने कोशिश तो की ना माँ, मैंने पढ़ाई लिखाई तो की ना माँ, पर मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर माँ? मुझे सबने काली, मनहूस, बोंदू सब कहा, मुझे बुरा ना लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा माँ, मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था और 1 लाख रुपए का चेक मिला और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी मिली थी माँ। आज तेरी बेटी दुनिया की सबसे होनहार लड़कियों में गिनी जाती माँ। भारत में 10 जो शेफ चुनने थे उनमें से एक तेरी बेटी थी माँ। पता है माँ, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन था। आज मुझे शायद कोई इस दुनिया में मनहूस नहीं कहता। आज के बाद पापा मुझे गर्व से देखती। आज के बाद ये दुनिया मुझे उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से आज तक देखती आई है। आज तेरी बेटी ने सब कुछ जीत लिया था माँ, पर तेरे उन लफ्ज़ों से हार गई माँ। तूने जो कह दिया वो लफ्ज़ सबसे महंगे थे माँ। मुझे आज तक कितना बुरा किसी का नहीं लगा माँ, जितना तेरी इन बातों का लगा। पता है माँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सबने मुझे कहा था, देखो ये कितनी भाग्यशाली लड़की है। माँ, वहाँ सबने मुझसे कहा था, इसकी माँ कितनी भाग्यशाली है जिसने इस ऐसी लड़की को जन्म दिया। इसके पिता कितने गर्वित होंगे जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की। इसका परिवार, इसका देश, इसका जहान कितना खुशनसीब है जहाँ एक ऐसी लड़की पैदा हुई जिसने अपने देश का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया।
इसके साथ साथ माँ मुझे 1 लाख का प्राइज मिला और 5 स्टार होटल में चीफ शेफ की नौकरी भी मिल गई माँ। आज पापा बहुत खुश होंगे मेरा ये चेक देखकर। शायद ये आपके कहीं काम आ सके और शायद और आज के बाद ना तुझे कोई कहेगा कि तू मनहूस काली और बेडोल की माँ है। माँ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। माँ फूट फूट कर रोई और जब पिता को ये बात सुनी तो बहुत दुख हुआ और उस दिन जो रुपए आए थे उनसे पिता ने एक ऐसी जगह खोली जहाँ गरीब लड़कियों को खाना बनाना सिखाया जाता था और उसका नाम रखा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे राधिका जैसी बेटी थी। शायद वो उसके मरने से पहले ये बात समझ जाते तो राधिका आज जिंदा होती और राधिका जो सफलता हासिल की थी शायद वो आज भी उसी सफलता के साथ रहती और अपने पिता का, अपने गांव का और हमारे देश का नाम रोशन करती। आपसे सभी से ये एक ही गुजारिश है, किसी के रंग रूप पर उसको ना आंका जाए, उसके व्यवहार पर उसको देखा जाए, उसके तरीके, उसके हुनर पर उसको आंका जाए कि राधिका जैसे और किसी लड़की को अपनी जान ना देनी पड़े। बाहरी सुंदरता तो सिर्फ दिखती है, बाहरी सुंदरता से लोग सुंदर नहीं होते, सुंदरता तो दिल के अंदर होती है, व्यवहार में झलकती है। आज दुनिया में सुंदर हर कोई दिख सकता है। इतने सारे ब्यूटी पार्लर्स, इतने सारे फेशियल प्रोडक्ट्स यूज होते हैं कि हम सुंदर तो दिख सकते हैं, पर जो हमारा मन है ना वो कोई सुंदर नहीं बना सकता। एक सबसे बड़ी बात, ये जो बाहरी चेहरा है, ये जो बाहरी रंग रूप है, ये बाहरी है। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, अंदर से शरीर बहुत बदसूरत है और सारे इंसान, जितने भी इंसान प्रकृति है, जितनी भी इंसान प्रवृत्ति है, जितने भी जानवर हैं, उन सबका एक ही हाल है। एक बार आप चीर कर देखो, गोरा रंग, काला रंग, मोटा पतला, दुबला, छोटा बड़ा, ये तो भगवान ने दिया है, तो इस पर किसी इंसान को जज ना करे। और राधिका जैसी लड़कियां और चाहे कोई लड़का भी हो, उसके रंग पर उसका जज करके उसके हुनर का मजाक ना उड़ाए। धन्यवाद। आज की यही शिक्षा थी और यही कहानी थी। अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ।